हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको संधि के विषय में जानकारी दे रहे हैं। संधि होता है दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। ये संधि के तीन प्रकार होते हैं। अब पहला है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जहाँ पर स्वर का मेल स्वर के साथ हो वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर होते हैं 11, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री ए ऐ ओ। ये स्वर 11 होते हैं। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। मतलब इसकी परिभाषा क्या है, मतलब मेन पहचान क्या है? स्वर के साथ स्वर का मेल। और स्वर संधि के अंतर्गत 6 संधियां अपने यहाँ हैं। स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के प्रकार या स्वर संधि के भेद 6 होते हैं। 6 प्रकार की स्वर संधि होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और इसके अलावा पूर्ण रूप स्वर संधि। तो ये 6 संधि होती हैं। देखिए इनके नाम लिखते हैं। दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयाद संधि, और छठवां है पूर्ण रूप स्वर संधि। पूर्ण रूप स्वर संधि। अब इनमें सबसे पहले संधि है दीर्घ संधि। तो पहले दीर्घ संधि के बारे में हम जानते हैं, जानकारी लेते हैं। तो दीर्घ संधि होती है दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। यह दीर्घ संधि का सूत्र होता है। इसके नियम हैं। पहला नियम है कि यदि छोटा आ बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है, मतलब उसे दीर्घ हो जाता है। छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी आए तो बड़ी हो जाता है। छोटा हो बड़ा हुआ, छोटा हो बड़ा हुआ तो बड़ा हो जाता है। तो इसके 3 नियम हैं। पहला नियम क्या होता है? यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ
आए तो बड़ा हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। जैसे विद्या, धन, अर्थी। देखिए पहले शब्द के अंत में है विद्या बड़ा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा। तो इधर छोटा बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और दूसरे शब्द के शुरुआत हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी। एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे शिव, धन, आलिया। तो शिव हुआ में छोटा की मात्रा है और उधर आलिया हमें बड़ा है, लेकिन जब संधि करेंगे तो दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाएगा और इसका संधि करने पर आ जाएगा शिवालिया। शिवालिया। इसी प्रकार दूसरा नियम, यदि छोटी बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आए, जैसे इसमें था कि छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा है तो बड़ा हो जाता है, उसी तरह अगर छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी हो जाता है। और नियम दूसरा क्या है, यदि छोटी या बड़ी ई के बाद, इसके बाद क्या है, छोटी या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी हो जाता है, तो बड़ी ई हो जाता है। जैसे कपि, कपि, धन, ईसा। कपि में पा में छोटी की मात्रा है, ईसा में बड़ी की मात्रा है। तो छोटी बड़ी मतलब इधर चाहे छोटी बड़ी कुछ कोई आए, चाहे इधर छोटी बड़ी में से कोई आए, तो लेकिन हो जाएगा उसका बड़ी ही, तो इसका हो जाएगा कपीसा। इसी प्रकार एक उदाहरण देख लीजिए, हरि, धन, ईसा। इसका हो जाएगा बराबर हो जाएगा हरीसा। तीसरा और अंतिम नियम स्वसंधि का है। जैसे हमने बताया छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा है तो बड़ा, छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी है तो दोनों के स्थान पर बड़ी। इसी प्रकार छोटा हु या बड़ा हु के बाद छोटा हु या बड़ा हुआ है, मतलब पहले क्या आएगा, छोटा हु या बड़ा हु। तो छोटा हु या बड़ा हु के बाद छोटा हु या बड़ा हु आए, या बड़ा हु आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा हु हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पर बड़ा हु हो जाता है, हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे भानु, धन, भानु धन उदया बराबर भानुदया। एक और उदाहरण लिख दें,
वधु वधुधन उत्सव। इसका हो जाओ वधुत्सव।